खड्डा नगर क्षेत्र अंतर्गत स्थित कंप्लीट डेंटल केयर के समीप खाली मैदान में डॉक्टर राजकुमार गुप्ता की अध्यक्षता से भागीदारी संकल्प मोर्चा एवं सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी द्वारा भारत गौरव यशस्वी महाराज सुहेलदेव राजभर की 1012वें जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में 13 फरवरी 2021 दिन शनिवार को भव्य एवं विशाल का कार्यक्रम के तहत जन्मोत्सव कार्यक्रम मनाया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव अरविंद राजभर के साथ विशिष्ट अतिथि रामकोला विधायक रामानंद बौद्ध द्वारा महाराजा सुहेलदेव की चित्र पर पुष्प अर्पित करते हुए जन्म उत्सव को मनाया गया। भारतीय समाज पार्टी के विधायक रामानंद बौद्ध ने महाराज सुहेलदेव की चरित्र पर प्रकाश डालते हुए कहा कि सुहेलदेव जैसा महाप्रतापी वीर ने हम सब की रक्षा की है तथा 1 लाख सेना के सामने 1000 सेना को लेकर सुहेलदेव ने बड़ी वीरता से लड़कर अपने विरोधी का गला काट हमारी रक्षा की है, जो इतिहास के पन्नों में अंकित है। वह अरविंद राजभर ने वर्तमान सरकार की नीतियों को लेकर विरोध करते हुए कोई कसर नहीं छोड़ी और भाजपा को भारतीय झूठ पार्टी के नाम से संबोधित करते हुए कहा कि काला धन के रूप में 15 लाख रुपए प्रत्येक भारतीय को देने के लिए सरकार ने सफेद नहीं काला झूठ बोलने का कार्य कर अब तक लोगों को धोखे में रख राज करती आ रही है। इस कार्यक्रम में सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के भावी प्रत्याशी डॉक्टर आर.के. गुप्ता, विधानसभा 329 खड्डा के साथ जिलाध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर, मिम के वरिष्ठ नेता जय सिंह सेंथवार, मेनुद्दीन सिद्दीकी, किसान नेता रामचंद्र सिंह, किसान मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष रामचंद्र सिंह, पवन कुमार राजभर, महेंद्र सैनी, पुरुषोत्तम पाल, राजेंद्र राजभर, बालेश्वर राजभर के साथ आदि राजभर समाज तथा मिम के कार्यकर्ता उपस्थित रहे। साथियों, जिस महान व्यक्तित्व, जो महान पुरुष और जो राष्ट्र के वीर थे, जो जाबाज थे, जिनकी रोम रोम में बहादुरी का खून दौड़ा करता था और 1 लाख वीरों के सामने 1000 सेना लेकर के लड़ाई करने वाले परम पूज्य इस देश के वीरों के वीर महाराजा सुहेलदेव की जयंती है। साथियों, जब ये देश, आप समझ सकते हैं कि 1000 वर्ष पहले किसका शासन था? श्री सैयद सलार गाजी मसूद। जब सभी राजाओं पर अपनी हुकूमत जताते हुए उन्होंने देश के पूर्वी छोर में जब अपना पांव जमाना चाहा, लेकिन धन्य है वो जिस समय धर्म अधर्म की तरफ था, वो राष्ट्रवीर धर्म के प्रति सचेत हुआ। सारे राजाओं के फाटक जब बंद हो गए थे, उस समय ये महाराजा, ये वीरों के वीर, राष्ट्रवीर इनके कहा गया। दुनिया में इतना बड़ा वीर नहीं जिनके एक एक रोम से बहादुरी की तेज झलक आ रही थी, ऐसा वीर आपके सम्मान के लिए, सनातन धर्म के लिए सामने आए और 1000 सेना लेकर के 1000 सेना लेकर के 1 लाख सेना से लड़ाई किया और लड़ाई करने के बाद सारी सेना 1000 सेना राजा सुहेलदेव की 1 लाख सेना को मार करके गिराती है और उस मैदान से रणछोड़ भागा सैयद सलार गाजी मसूद और उसको दौड़ा करके राजा चित्तौड़ अमरावती नदी के झील के किनारे बंद किया। राजा साहब ने जब कूदा, उस जाल को जब फाड़ा, तो वही पटक करके सैयद सलार गाजी मसूद की हत्या की। निकलनी चाहिए, अरे वो मेरे सीने में ना सही, मेरे सीने में अब वो जलनी चाहिए, अब वो जलनी चाहिए। कब जलेगा? कितना पानी डाल करके बैठे हो अपने सीने में, कब जलेगी वो आग? अरे आग जलाओ। और 22 आने वाला है, 22 में आदरणीय ओम प्रकाश राजभर को मुख्यमंत्री बनाओ, अरविंद राजभर को राष्ट्रीय नेता के रूप में देश में भेजो। आपका कल्याण हो जाएगा, हमारे यहाँ का कल्याण हो जाएगा, कोई रोकने वाला नहीं है। और साथियों, देश में लोग बहुत लोग मरे जो कोरोना से हल्ला है, मीडिया के बंधु हमारे बैठे हैं, लेकिन ये भी आप यहाँ छापिएगा
कि इस देश में जितने लोग कोरोना के नाम पर मौत हुई है, कहा गया जब कोरोना से मौत हुआ है, लेकिन मोदी और योगी जी एक भी 100 का पोस्टमार्टम नहीं कराए, एक भी 100 का परीक्षण नहीं कराए। कैसे आप कह दे रहे हो कि कोरोना से मौत है? क्योंकि कोरोना से हमको आपको डरवा करके सड़क बंद कर दिए, चौराहा बंद कर दिए, शराब भट्टी खोल दिए। शराब भट्टी नहीं कोरोना है, शराब भट्टी खोल दिए और विद्यालय को बंद कर दिया, विद्यालय को बंद कर दिया। कहे कोरोना, आज तक बच्चे नहीं जा रहे हैं पढ़ने के लिए, कहा गया कि कोरोना है। इसलिए आपका बेटा बेटी न पढ़ पाए, इसलिए स्कूल को बंद कर दिया कि गरीब का बेटा बेटी पढ़ने ना जाए, स्कूल पर ना जाए। और हमको कहा कि कोरोना हो जाएगा। झूठ पार्टी भाजपा, वो भारतीय झूठ पार्टी है। ईमानदारी से, सच्चाई से कोई झूठ बोलता है तो उसका नाम देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, और घंटा बजा कोई झूठ बोलता है तो उसका नाम योगी आदित्यनाथ है, और कोई नहीं। ईमानदारी से पूजा पाठ करके घंटा बजा के कोई झूठ बोलता है तो उसका नाम योगी आदित्यनाथ है, और ईमानदारी और सच्चाई से झूठ बोल करके उसे सत्य साबित कोई करता है तो उसका नाम देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है। ये दावे के साथ मैं कहना चाहता हूँ। विधायक ने भी कहा ना, मैं दावे के साथ कह रहा हूँ भाई, सभी लोग अपने अपने घर में बैठे हुए हैं, सपा बसपा कांग्रेस के लोग अपने अपने घरों में तुलके हुए हैं। ये गद्दार जब वोट आता है तो गरीब को बेवकूफ बनाने का प्रयास करते हैं। ये लोगों को हिम्मत नहीं है कि किसानों के संबंध में बोल दे, इनको हिम्मत नहीं है कि नौजवानों के संबंध में बोल दे, इनको हिम्मत नहीं कि जिस बच्ची के साथ रेप हुआ है उसके साथ खड़े होकर न्याय की बात कर दे। हिम्मत अगर है योगी और मोदी से आंख में आंख डाल के बात करने के, तो सुहेल भारतीय समाज पार्टी भागीदारी संकल्प मोर्चा की है, और किसी के बात की औकात नहीं है। इस देश की मानवता खतरे में थी। मानवता मीन्स कि संपूर्ण समाज, संपूर्ण वर्ग और संपूर्ण धर्म के लोग जब इस देश में खतरे में थे, जब हर तरफ तलवारें चलती थी, तो उस दौरान सभी लोगों की रक्षा और सुरक्षा करने का किसी ने काम किया था तो चक्रवर्ती सम्राट राष्ट्रवीर राजभर महाराजा सुहेलदेव राजभजे ने किया था। आज साथियों, सुरक्षित महिलाएं सड़क पर नहीं टहल सकती। लड़ाई एक लाइन की है, शिक्षा में सुधार कैसे होगा? हम और आप वोट देते हैं, वोट देने के बाद मैं बताता हूं आपको, जब सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी का गठबंधन भाजपा से था, मुझे वो दिन याद है जब इस देश के गृह मंत्री, वर्तमान गृह मंत्री उस समय राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, जब मेरी उनसे मुलाकात होती थी, कईयों बार मुलाकात हुआ, मुझे काउंट ही नहीं पता है कितनी बार मुलाकात हुआ। जब मेरी मुलाकात होती थी, जब चर्चाएं होता था आरक्षण के सवाल पर, शिक्षा के सवाल पर, रोजगार के सवाल पर, किसानों के सवाल पर, महिलाओं की सुरक्षा के सवाल पर, पत्रकार आयोग के सवाल पर, पुलिस सुरक्षा के सवाल पर, सारी जो सवाल पर जो हमारा उनका बात होता था, तो साफ और स्पष्ट शब्द में कहते थे कि तुम लोग झूठे ही परेशान हो। अरविंद, आप झूठे ही परेशान हो, बाबूजी को समझाओ, उनको कहो कि इतने साल के बाद तो मंत्री बने हैं, जितना लूटना है लूट लो, जितना पैसा कमाना है कमा लो, 2-4 टेंडर कहो मैं दे देता हूँ, 100, 200, 500 करोड़ रुपए अपने पास रख लो, क्या गरीबों के चक्कर में पड़े हो? हमने कहा अरे सर, यही गरीब सरकार बनाता और बिगाड़ता है। कहें जानते हो, इस देश के जितने गरीब परिवार के लोग हैं, ये सब विकास पर वोट नहीं देते हैं। इनके बैंक खाते में खाली 500, 2000 रुपया डाल दो और 2019 में देख लेना प्रचंड बहुमत की सरकार आ जाएगी। साथियों, मैं इस बात को इग्नोर कर दिया था। मैंने कहा नहीं, उत्तर प्रदेश और देश में हाहाकार मचा हुआ है महापरिवर्तन के लिए। उत्तर प्रदेश और देश के अंदर जिस प्रकार से महिलाओं के साथ बलात्कार हो रहे हैं, लूट हो रहे हैं, छिनैती हो रही है, इससे जनता त्रस्त हो रही है। नौजवानों को रोजगार नहीं मिल पा रहा है, पढ़े लिखे नौजवान लखनऊ में पीटे जा रहे हैं, तमाम ऐसी समस्याएं उत्पन्न है, प्रतिदिन नौजवान धरना दे रहा है। ये नौजवान परिवर्तन चाहता है, हमसे वो बात मुझे भूलता नहीं है। साथियों, अमित शाह जी ने कहा कि तुम मत घबराओ, तुमसे बस इतने कहूंगा कि हमारे साथ बने रहो, जितना पैसा कमाना है कमाते रहो, लोगों का चक्कर छोड़ दो और अपना चक्कर चलाओ। हमने इस्तीफा दे दिया, भाजपा से हट गया, लेकिन जब 19 का चुनाव आया, जब मैंने देखा कि इनके खाते में 500, 2000 रुपया आ गया और ये लोग जाके भाजपा को वोट कर दिए, फिर प्रचंड बहुमत से सरकार बन गई। उसी दिन मैं समझ गया कि अभी भी हमारा भारत देश गुलामी की जंजीर में जकड़ा हुआ है। सारी गुलामी नहीं, बल्कि मानसिक गुलामी से हमारा देश जूझ रहा है। देश के इस 21वीं सदी में जहां विज्ञान और प्रौद्योगिकी चरम सीमा पर हो, जहां पर साइंस और टेक्नोलॉजी चरम सीमा पर हो, हर हाथ में मोबाइल हो गया हो, हर बाजार में लैपटॉप और टैबलेट आ गया हो, कंप्यूटर आ गया हो, इस 21वीं सदी में हमारे प्रदेश और देश की सरकार इतना विकास कर लिया, इतना विकास कर
कर लिया कि आने वाले नस्लों को आगे बढ़ाने के लिए जिनके झोले में लैपटॉप और टैबलेट होना चाहिए था, आज उनके झोले हमारी वर्तमान सरकार बड़े गर्व के साथ थरिया गिलास कटोरी देने का कार्य करे। साथियों, यह सबसे बड़ा दुख का बात है। 1950 में संविधान लागू हुआ और 1952 से लगातार चुनाव हो रहे हैं। 1952 में जब चुनाव हुआ तो नेताजी ने एक शब्द का प्रयोग किए कि भारत का संविधान कहता है समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय। और भारत के संविधान में फंडामेंटल राइट, मूलभूत अधिकार दिया गया है कि इस देश में रहने वाले लोगों को रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा और दवाई मिलना चाहिए। यह 1952 का पहला चुनाव हुआ था। रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, दवाई पर वो 1952 का दौर। इतना परिवर्तन हुआ कि 2021 में भी आज भी साथियों नेता खड़ा होता है तो वही कहता है कि रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, दवाई हम आपको दिलाएंगे, हमारी सरकार आप बना दीजिए। आज चक्रवर्ती सम्राट महाराज सुहेल देव जी को नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं और तत्पश्चात मैं अपने सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव, पूर्व राज्य मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार, हमारे बड़े भाई माननीय अरविंद राजभर जी, जो और हमसे बोलने में बहुत सी त्रुटियां हो सकती हैं, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं और मैं लर्निंग फेज में हूं, सीख रहा हूं, इसलिए मुझे क्षमा करें, कुछ गलती आगे पीछे हो सकती है।